नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, अधिसूचना का इंतज़ार है और प्रत्याशी जो हैं, वो अपनी तैयारी पूरी करने में लग चुके हैं और जिस तरीके से भाजपा पार्टी की तरफ से चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे, उसे लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है क्योंकि आलोक चौरसिया जो सिटिंग एमएलए रहे हैं, वो भी चुनावी मैदान में आना चाह रहे हैं। मनोज सिंह का भी नाम सामने आ रहा है और इस बार एक नई प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में डाल्टनगंज मेदिनीनगर नगर निगम का नेतृत्व कर चुकी पहली महापौर अरुणा शंकर का भी नाम चर्चा में है। तो इस वक्त हम अरुणा शंकर के पास पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, क्या ये चर्चा का बाजार है या ये चुनावी मैदान में अभी आने वाली हैं, इनकी दावेदारी कितनी मजबूत रूप से हो रही है, हम इनसे समझने के का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। धन्यवाद भाई। कैपिटल न्यूज को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। जिस और तरीके से चुनाव में आपका नाम सामने आ रहा प्रत्याशी के तौर पर, भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर, आप इस पर कितना सहमति जता रही हैं, ये कितनी सच्चाई है इस जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले भी मुझे यहाँ से अपने पार्टी के द्वारा मेयर का चुनाव लड़ने का मौका मिला और अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपने शहर वासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहा और किया भी, क्योंकि मैं भी इस शहर की वासी थी। अब मुझे भी लगता था कि इन सब चीजों की कमी है हमारे शहर में और उसको अपने कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश की। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि विधानसभा में भी आप जाना चाहेंगी, तो मैं चाहती हूँ कि जो कार्य है वो और दूर तक जाए, गाँव तक जाए और लोगों से मिलती भी हूँ, जाती हूँ अब तो और लोगों से मिलना-जुलना होता है और मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने अपने शहर के लिए किया, अपने पूरा विधानसभा के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करूँ और अपना कार्य एक कार्यकर्ता के रूप में करते रहती हूँ और यदि पार्टी का मुझ पर विश्वास हुआ और मुझे पार्टी मौका देती है कि आप आगे बढ़ें और विधानसभा में अपना भूमिका को निभाएं, तो मैं उसे भी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश करूंगी। उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगी। जी, आपने बताया कि आप क्षेत्र में दौरा भी शुरू कर चुकी हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो यदि आप पे पार्टी भरोसा जताती है, आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो सबसे पहली 2 बड़ी प्राथमिकताएँ क्या होंगी जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के लिए आपको अति आवश्यक लगती है? जी, जैसा कि घूमते हैं हम, तो आप अभी देखिएगा कि अपने शहर से लगे ही जो रोड है जी, और जिस रोड से मैं जाती हूँ बार-बार मैं उसके लिए उठाती भी हूँ। चैनपुर बहुत में सा उड़ाता हाँ, मार्ग। जौनपुर ये 2 स्टेट को जोड़ने वाला एक रोड है, जो हमेशा लोग जाते-आते हैं उसपे। तो वो सब रोड जो है दुरुस्त होना चाहिए कम से कम कि वो, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत है, मतलब दोनों स्टेट में यदि जाना है तो उस रोड से होके जाते हैं लोग और बहुत ही बुरा स्थिति है उसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि छोटे छोटे जो हैं कार्य जो हैं हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। बहुत सारे कारखाने जो बंद हो गए हैं उनको खुलने के बाद होना चाहिए और सिंचाई को लेकर जो है, क्योंकि पलामू हमेशा सुखाड़ प्रदेश है जी। और इसीलिए पलायन भी होता है। हुँ, और जो आप देखेंगे कि जितने मतदाता हैं वो वोट में भी कम पड़ता है, इस कारण क्योंकि लोग कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। हुँ, तो चूंकि एक समृद्ध प्रदेश है, मतलब अपना पलामू जो जिला है और इसमें ऐसे ऐसे कार्य होने चाहिए, छोटे लघु कार्य लगना चाहिए, सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए कि किसान जो है वो पलायन ना करे और बस उनकी सबकी खुशहाली चाहती हूँ और ये सब कार्य होना चाहिए। जी, आपने सड़क की बात और सिंचाई की बात की। हुँ, हुँ। पलायन का आपने ज़िक्र किया कि ग्रामीण इलाकों से लोगों का पलायन हो रहा है क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हुँ, हुँ। पानी की व्यवस्था सबों को चाहिए। हम खासकर अगर मेदिनीनगर की बात करें तो मेदिनीनगर में पीने की पानी की बड़ी समस्या हो जाती है, गर्मी के दिनों में किल्लत हो जाती है। जी, जी। नगर निगम में आपका 5 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान आपने पीने की पानी के लिए क्या कुछ किया, इसके बारे में भी हम जानना जी, चाहेंगे? पीने का पानी के लिए भी हमने फ़ेज़ 2 के लिए बहुत सारा काम किया, उसका एस्टीमेट बना जगह-जगह पर और उसका पूरा एस्टीमेट बन के वो कैबिनेट से पास भी हुआ और अब किन्हीं कारणों से 5 साल से वो पास हुआ और धरातल पे नहीं भी आ सका, पर अब जाके आ रहा है। मैं चाहूँगी कि वो कब कार्य तक जो है, उम्मीद है कि ये कार्य पूरा हो जाए? अभी तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो है हमारा
अम, जो हाउसिंग कॉलोनी के पास जो फील्ड है उसी को उन्होंने वो किया हुआ है, चिन्हित किया है और उस पे कार्य कर रहे हैं अभी। पर वो भी एक अच्छा मैदान है जो लोगों को लगता है कि एक उस एरिया में वो फील्ड जो है उन लोग के लिए उपयोगी है, मैं देखती भी हूँ, तो वो फील्ड उन लोग के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, एक बड़ा एरिया है वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं। पर वही कार्य जगह चिन्हित किया गया है, अब उसको एक साइड में जैसा उन लोग कह रहा है कि एक तरफ करके हम लोग कुछ छोड़ते हुए कार्य करेंगे। मैं तो चाहूँगी कि जनता को पानी पहुँचे और हमेशा हम टैंकरों के द्वारा पानी देते हैं, सो पॉसिबल नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये है कि नल जल योजना के द्वारा सबको पहुँचे, तो मैं चाहूँगी कि बहुत जल्दी फ़ेज़ 2 वाला जो है, जो पास हो चुका है अभी, वो उसका कार्य शुरू हो जाए और लोगों को पानी पहुँच जाए उसके लिए। कि धन्यवाद। आपने सुना हमारे साथ मेदिनीनगर नगर निगम की पहली मेयर अरुणा शंकर जी थी और विधानसभा चुनाव में आने का इन्होंने मन भी बनाया है और पार्टी अगर इन पर विश्वास जताती है तो अपनी पहली 2 प्राथमिकताओं को भी इन्होंने बताया है। हम और अन्य प्रत्याशी से भी मिलेंगे और उनके विजन को भी बताएँगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।